Now to the latest trend that's sweeping the internet. So-called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. Oh my gosh. So what's behind this latest craze? That is the question to ask. अमिताभ बच्चन की एक फोटो बिकी है 2 करोड़ रुपए में। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 करोड़ रुपए में। जो ट्विटर के फाउंडर है, उन्होंने अपनी पहली ट्वीट को बेचा है $2.9 मिलियन में। जी हाँ, $2.9 मिलियन, लिटरली $2.9 मिलियन में। Serious? उसको कैसे बेचा? उन दोनों चीज़ों को बेचा गया है NFT के थ्रू। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो आपने ये शब्द अभी बहुत रिसेंटली बहुत बार सुना होगा, NFT। तो बेसिकली NFT होता क्या है? तो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना ओमकार रत्नानी। आप देख रहे हैं एमर्जिंग टेक। सो दोस्तों, बेसिकली NFT क्या है? NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। अब इसे अपन ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इजीली समझने के लिए। सबसे पहला है NF और दूसरा है T। NF का मतलब होता है नॉन फंजिबल, T का मतलब होता है टोकन। अब फंजिबल क्या होता है ओमकार? सो दोस्तों, फंजिबल मतलब फंजिबल को अपन रिप्लेस कर, अरे एक सेकेंड, रिप्लेस कर सकते? जी हाँ, फंजिबल का मतलब ही रिप्लेसेबल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक चांदी का सिक्का है, 5 ग्राम का है ये। ठीक है, जी हाँ, ये 5 ग्राम का एक चांदी का सिक्का है और पूरी दुनिया में किसी के पास भी 5 ग्राम का ऐसा चांदी का सिक्का हो सकता है। अब एक तरफ अपन लेते हैं एक मोनालिसा की पेंटिंग, और मोनालिसा की पेंटिंग तो भाई एक ही है ना पेरिस में। ठीक है, तो मोनालिसा की पेंटिंग तो बहुत सारी है नहीं, वो सिर्फ एक ही है, ओरिजिनल सिर्फ एक ही पेंटिंग है। तो वो जो पेंटिंग है वो नॉन फंजेबल है, और ये जो चांदी का सिक्का है ये फंजेबल है। ये पूरी दुनिया में किसी के पास भी हो, इसकी वैल्यू सेम है। बट जो ओरिजिनल मोनालिसा की पेंटिंग है उसकी वैल्यू और जो कॉपी मोनालिसा की वैल्यू है वो उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से अब आप नॉन फंजेबल का मतलब तो समझ ही गए होंगे। अब अपन मतलब समझते हैं टोकन का। तो दोस्तों, टोकन जो है ना, ये एक दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है, और वो दूसरी चीज़ क्या है मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, बट चलो अब आप अपने हैं तो आपको बता ही देते हैं। ये सब जो टोकन है ये कनेक्टेड है ब्लॉकचेन से। आप पूछेंगे ब्लॉकचेन क्या है? तो भाई ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। ब्लॉकचेन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अपन इसको ना मैं आपको एकदम सिंपली समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे 100 रुपये का सामान खरीदा। अब मैंने आपको अपने फ़ोन से 100 रुपये UPI किया, है ना। मैंने अपना UPI ऐप खोला, मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ एंटर किया एंड आपके अकाउंट में सेंड कर दिया, और आपके पास जो है वो 100 रुपये पहुँच गए तुरंत। बट इसके बैकएंड पे क्या हुआ? मैंने जो 100 रुपये आपको भेजे अपने मोबाइल फ़ोन से, वो गया मेरे बैंक के पास। अब मेरे बैंक ने क्या चेक किया, उसने मेरा देखा कि भाई इसके पास 100 रुपये है कि नहीं। उसने बोला चलो इसके पास 100 रुपये है, ये मेरे को अब आगे आपके पास भेज दे रहे हैं। तो उसने आपके बैंक अकाउंट में डाला। प्रोसेस आपके बैंक में यही हुआ, आपके बैंक ने देखा कि चलो इसके अकाउंट में ना 100 रुपये आए हैं, तो उसने 100 रुपये आपके बैंक में डिपॉजिट कर दिए। सो क्या हुआ, इस दोनों जो मैंने अपने अकाउंट से आपको जो पैसा भेजा उसके बीच में अपन दोनों के बैंक्स कनेक्टेड थे। बट ब्लॉकचेन क्या है? आपने क्रिप्टो सुना है? जी हाँ, क्रिप्टो जो है वो भी ब्लॉकचेन पर ही वर्क करता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज़ है, ये फाउंड हुई 2009 में। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी बीच में बैंक नहीं है, इसको आप पब्लिकली कोई भी देख सकता है। जी हाँ, पब्लिकली कहीं भी कोई भी आपका ट्रांजैक्शन देख सकता है। इसके लिए क्या होता है पता है? पूरी दुनिया इन्वॉल्व है इसमें। पूरी दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड लगे हैं जो इसे हैंडल करते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक इथेरियम आपके अकाउंट, ठीक है भाई, एक इथेरियम नहीं, मैंने 0.1 इथेरियम आपके अकाउंट में भेजा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाला, जैसे अपन UPI में 100 रुपीज़ डालते तो जाता है बैंक के पास। अब ये किसके पास जाएगा? अपना ने 100 डाला तो ये ऑल इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया बोल रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जी हाँ वर्ल्ड में आपकी एक पब्लिक की होगी। उसमें वो जो कंप्यूटर्स जो इतने सारे चल रहे हैं वो सब कंप्यूटर्स चेक करेंगे कि भाई इसके पास 0.1 इथेरियम है कि नहीं। अब आपके पास 0.1 इथेरियम था तो चलो ठीक है भाई, इसके पास 0.1 इथेरियम है, उसने आपके अकाउंट में भेज दिया।
तो ये एक पब्लिक की है, ये कोई भी देख सकता है कि आपके अकाउंट में है कि नहीं है उतनी इथेरियम। सो आप अब समझे ब्लॉकचेन का मतलब यही बेसिकली ब्लॉकचेन है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अरे भाई तूने ब्लॉकचेन बता दिया, एनएफटी बता दिया, बट ये तो बता एनएफटी जो है वो ब्लॉकचेन से कैसे कनेक्टेड है ना? ये क्वेश्चन तो सबके मन में आ रहा होगा पक्का। तो अब अपन समझते हैं एनएफटी जो है ब्लॉकचेन से कैसे कनेक्टेड है। जैसे अपन ने शुरू में एग्जांपल लिया था ना चांदी के सिक्के और मोनालिसा का। तो अब मोनालिसा मान लो मैंने खरीद ली, अरे आप मान लो मैंने मोनालिसा की पेंटिंग खरीद ली, अब मैं आपको कैसे प्रूव करूंगा कि मेरे पास वो मोनालिसा की पेंटिंग है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टोकन। डिजिटल वर्ल्ड में अब मोनालिसा तो एक फिजिकल प्रोडक्ट है, वो तो एक फिजिकल चीज़ है ना? मोनालिसा की फिजिकल पेंटिंग है, बट अपन डिजिटली खरीद रहे हैं। जैसे वो चलती हुई बिल्ली का GIF बिका है भाई इतने महंगे रेट में, है ना? तो अब वो आपको ओन करना है। तो आपने जो ओन किया वो सिर्फ आप ही ओन कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक टोकन मिला है। सो मान लीजिए अब जो वो मोनालिसा की पेंटिंग है ना वो एक डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है और आप उसे खरीद सकते हैं। आप कहेंगे मैं उसे क्यों खरीदूं, मैं उसे जाके सीधा गूगल से डाउनलोड कर लूँगा, जैसे मैं अपने गूगल से आंसर्स निकालता। ओ नहीं, हाँ ठीक है। तो आप कहेंगे कि मैं तो जाके उसे सीधा गूगल से डाउनलोड कर लूँगा, हो गई मेरी ओनरशिप। बट नहीं, यहाँ पे आती है ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ स्कैरसिटी। अभी तो मोनालिसा का ओनर वो म्यूजियम है ना, आप नहीं है, बट जिस भी चीज़ की जितनी ज़्यादा कॉपीज़ बनती जाती है ना उस चीज़ की वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है। तो यही एक सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई मेरे पास तो ओरिजिनल चीज़ है, जैसे किसी के पास ओरिजिनल रोलेक्स की घड़ी है और एक कॉपी रोलेक्स की घड़ी है, उसमें डिफरेंस तो आएगा ना। किसी पास ओरिजिनल होगी, भाई मेरे पास ओरिजिनल रोलेक्स की वॉच है। तो यही एक सिंपल सा लॉजिक है इसका। अब आप लोग सोचेंगे कि अभी जो NFT की वेव चल रही है इसमें हमें जाना चाहिए कि नहीं। सो इसमें रिस्क तो है, अभी आपको मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, बट जैसे अगर आपको टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। मैंने भी इसे एक बार ट्राई किया है। आप कोई भी सस्ता था 2, 4, 5 रुपए में भी NFT मिलते हैं, आप वो NFT खरीद लीजिए, उसे बेच के देख लीजिए। या अगर आप खुद एक आर्टिस्ट हैं तो आप अपना ही एक NFT बना के बेच भी सकते हैं। तो यही बेसिकली NFT है, इसमें कुछ ऐसे खास जानने का नहीं है, बट हाँ ब्लॉकचेन एक बड़ी चीज़ है। सो गाइस NFT के फ़ायदे तो हैं कि अब आप किसी भी चीज़ की ओनरशिप आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई इंटरनेट में ये बंदा इस चीज़ का ओनर है। तो NFT ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, मतलब NFT चीज़ तो अच्छी है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी इंटरेस्टेड सवाल है या कोई भी आपके ओपिनियंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो तब तक के लिए गुड बाय।